बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। हम जो इंसान हैं ना, हम बड़े डिफेंसिव होते हैं। दूसरों के मामले में तो हम डिफेंसिव होते ही हैं कि दूसरों से हम अपने आप का डिफेंस करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप से भी डिफेंड करते हैं। ऐसे कह लें कि हमारे अंदर कुछ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म्स होते हैं जो कि हर इंसान के डिफरेंट होते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा-सा कोप अप करते हैं या कुछ देर के लिए हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो डिफ़रेंट लोगों के डिफ़रेंट डिफेंस मैकेनिज़्म्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक सिचुएशन आ गई है ना, वो उस प्रॉब्लम को डिनाई करेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, उससे इनकार करेंगे। इससे क्या होता है कि वो प्रोटेक्टेड फ़ील करते हैं। जब वो डिनायल में चले जाते हैं तो वो जब वो कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो उनको ऐसे कह लें कि तसल्ली हो जाती है या उनको उस सिचुएशन से निकलने में या उसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से निकालने में हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेथ हो गई है, किसी प्यारे की डेथ हो गई है, तो वो एकदम से डिनायल में चला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होता है कि डिनायल एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म्स है जो लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको इस चीज़ से या सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिफेंस करते हैं किस तरह से कि वो उस चीज़ को दबा देते हैं अपने माइंड के अंदर। उनके माइंड में होती है, लेकिन ऐसे कह लें कि वो उसको अपने सबकॉन्शियस में रहने देते हैं या उसको अपने कॉन्शियस में नहीं आने देते। जैसे ही वो उनको चीज़ याद आएगी वो उसे फिर रिप्रेस कर देंगे, फिर याद आएगी वो उसे फिर रिप्रेस कर देंगे। कहीं और बिज़ी होके या किसी भी कोई और थॉट अपने माइंड में लाके वो उस स्पेसिफ़िक फीलिंग को या उस स्पेसिफ़िक इवेंट को रिप्रेस कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को जो है वो ऐसे कह लें कि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरे पे इम्पोज़ करते हैं जिसकी पावर थोड़ी-सी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि क्या होता है, आपका बॉस है, उसने आपको डाँट दिया है। अब आप उसको उसके साथ काउंटर फाइटिंग नहीं कर सकते, आप उसको नहीं डाँट सकते क्योंकि वो एक पावर है। आप क्या करेंगे कि जो आपके पास पावर है, आप घर आके उसको डाँट देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी किसी मेड को डाँट देंगे, ठीक है? या अपने किसी छोटे बहन-भाई को डाँट देंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपने अपनी फीलिंग की डिस्प्लेसमेंट कर दी है। मतलब आप बॉस पे तो गुस्सा नहीं उतार सकते थे, लेकिन जिसके पास पावर कम थी, आपने उस पे जाके गुस्सा उतार दिया, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक मैकेनिज़्म है जो लोग यूज़ करते हैं। बड़े-बड़े इंटरेस्टिंग मैकेनिज़म्स हैं साइकोलॉजी में जो लोग यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक होता है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है कि मसला आपका होता है, कल्प्रिट आप होते हैं, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं, वो उसने ही मेरे साथ ऐसे किया था। दूसरे को ब्लेम देते हैं, हालाँकि उसका कसूर नहीं होता, ठीक है? आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में सिंसियर नहीं थे, लेकिन आप कहेंगे नहीं, वो सिंसियर नहीं था मेरे साथ, उसने ऐसे किया या उसने वैसे किया। तो ये भी एक मैकेनिज़्म होता है जो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को रीग्रेस करते हैं। रीग्रेस कैसे करते हैं कि वो अपने माइंड को, अपने आप को उस फ़ेज़ में ले जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी सुकून में थी, जब कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, जब वो फ्रेश थे अपनी लाइफ़ में और सुकून में थे। उनकी लाइफ़ में कम्फ़र्ट था। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को चाइल्डहुड में ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को, अगर आज प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने आप को, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बुढ़ापे में अगर प्रॉब्लम है तो अब वो अपने आप को एक यंग एज में ले जाएँगे जब वो एक बिल्कुल फ्री लाइफ़ गुज़ारते थे, ठीक है? तो ये भी एक मैकेनिज़्म होता है जिससे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मज़ीद मैकेनिज़म्स हैं जो कि आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप कौन-सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ़ में हर कोई 1 या 2 मैकेनिज़म्स यूज़ करता ही है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो रैशनलाइज़ेशन यूज़ करते हैं। यानी वो एक कोई रीज़न देते हैं कि नहीं ये काम तो मैंने ऐसे किया था इसलिए किया था। मतलब वो कोई एक प्रॉपर रीज़न देते हैं दूसरों को सैटिस्फाइड करने के लिए कि नहीं ये काम तो मैंने इसलिए ऐसे किया था।
और इसके अलावा जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक उसको कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में ये होता है कि आप जो होते हैं ना, आप उससे डबल बन के अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आप अपने किसी लव्ड वन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको जब आप थोड़ा बहुत उसको टाइम दे पाएँगे ना, तो आप इतने ओवर हो जाएँगे कि आपकी वो फीलिंग भी नहीं होगी जो आप वो फीलिंग उसको एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपसे ठीक है, मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो आप वो होंगे भी नहीं जितना आप उसको एक्ज़ैजरेट कर देंगे अपनी फीलिंग्स को। तो इसके अलावा जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में ये होता है कि आप कुछ रिलीजन से अपने आप को सूद करते हैं, या ऐसे कह लें कि एक ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गुस्सा आए, ठीक है? वो चाहता है कि वो जाके उसको पंच करे, उसको थप्पड़ मारे। तो वो क्या करेगा कि वो किसी पिलो पे अपना गुस्सा उतार लेगा, ठीक है? या कोई बुक खोल के बैठ जाएगा स्टडी करने के लिए। मतलब इसमें हम क्या होता है, इसमें हम कोई अल्टरनेट वे तलाश कर लेते हैं कि जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल भी हो और जिससे हमारा काम भी चल जाए। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हम ह्यूमन्स यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो और भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।